क्या कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते क्या सच में सितारों में लिखे होते हैं? तो चलिए आज वैदिक ज्योतिष की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं कुंडली मिलान को, वो सदियों पुरानी कला जो रिश्तों की केमिस्ट्री को परखती है। ये एक ऐसा सवाल है जो पता नहीं कब से हम सबको परेशान करता आया है। क्या सच में ग्रहों की चाल, उनकी पोजीशन हमारे रिश्तों का भविष्य तय कर सकती है? आइए आज इस रहस्य की परतों को हम मिलकर खोलते हैं। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। कुंडली मिलान कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। इसे एक मैप की तरह समझिए। एक ऐसा मैप जो हमें बताता है कि किसी रिश्ते में क्या अच्छा हो सकता है और कहाँ मुश्किलें आ सकती हैं, ताकि ये सफर हम मिलकर बेहतर तरीके से तय कर सकें। अब इस पूरी प्रक्रिया की बुनियाद क्या है? वो है एकदम सटीक जन्म की जानकारी, मतलब जन्म की तारीख, जगह और हाँ, सबसे जरूरी जन्म का सही समय। इनके बिना ना कुंडली का नक्शा ही सही नहीं बन सकता। और इसी नक्शे से तो ग्रहों की सही पोजीशन पता चलती है, जो पूरे एनालिसिस का बेस है। तो ठीक है, चलिए अब इस कॉस्मिक मैप को पढ़ना शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे उस हिस्से से जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है और ज्यादातर लोग जिसे जानते हैं, गुण मिलान। शायद ये नाम सबने सुना होगा। इसे अष्टकूट मिलान भी कहते हैं और ये समझिए कुंडली मैचिंग का पहला स्टेप है। एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो कंपैटिबिलिटी को परखने का एक शुरुआती तरीका है। तो इस सिस्टम में टोटल पॉइंट्स होते हैं 36 और एक आम धारणा है कि जितने ज्यादा पॉइंट्स उतनी बढ़िया जोड़ी। 18 से ऊपर का स्कोर ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन क्या बस इतना ही है? क्या कहानी बस इन नंबरों पर आकर खत्म हो जाती है? हम देखते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, आपको 8 अलग अलग गुण दिख रहे हैं और सबके पॉइंट्स अलग अलग हैं, है ना? पर गौर करने वाली बात यह है कि सारे गुण बराबर नहीं हैं। देखिए, नाड़ी को मिले हैं 8 पॉइंट्स और भकूट को 7। ये सबसे ज्यादा हैं। अब सवाल है क्यों? क्योंकि इनका सीधा कनेक्शन परिवार की हेल्थ और आगे आने वाली पीढ़ी से होता है। इसीलिए अगर इन दो में स्कोर कम हो जाए ना, तो फिर 36 में से अच्छा स्कोर भी चिंता की बात हो सकती है। और बस यहीं से बात आगे बढ़ती है। हमें समझना होगा कि कुंडली मिलान सिर्फ 36 पॉइंट्स का खेल नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो मन में सवाल आता है, अच्छा मतलब ज्यादा स्कोर मतलब परफेक्ट मैच, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक अच्छा स्कोर एक अच्छी शुरुआत तो है, पर वो पूरी कहानी नहीं है। कुंडली एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैप है। सिर्फ एक सड़क देखकर पूरी सिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना? एक कंप्लीट एनालिसिस के लिए ना पूरी जन्म कुंडली देखनी पड़ती है। जैसे कि कुंडली का 7वां घर जो सीधा सीधा पार्टनरशिप का घर होता है। फिर शुक्र यानी वीनस की क्या पोजीशन है, जो प्यार का कारक है। और हाँ, फिर आते हैं कुछ स्पेशल प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस, जिन्हें हम दोष कहते हैं। अब ये दोष शब्द सुनकर ही कई लोग घबरा जाते हैं, पर घबराने की बात नहीं है। ये कोई डील ब्रेकर नहीं होते। ये बस समझिए उस मैप पर बने स्पीड ब्रेकर या मुश्किल मोड़ जैसे हैं। और अच्छी बात यह है कि ज्योतिष में इन मुश्किलों को समझने और उन्हें हैंडल करने के उपाय भी बताए गए हैं। जैसे मंगल दोष, इसके बारे में तो सबने सुना ही होगा। कुंडली में मंगल जब कुछ खास घरों में बैठता है तो ये बनता है। और हाँ, इससे रिश्ते में कभी-कभी गुस्सा या बहस बढ़ सकती है। वैसे ही एक होता है काल सर्प दोष, जो लाइफ में अचानक मुश्किलें ला सकता है। तो पॉइंट इनसे डरना नहीं है, पॉइंट है इन्हें समझना और फिर सही गाइडेंस लेना। पता है, समय के साथ साथ ना ज्योतिष की प्रैक्टिस भी बहुत बदली है। तो चलिए देखते हैं कि पुराने तरीकों और आज के मॉडर्न टूल्स में क्या फर्क आया है। सोचिए, पुराने जमाने में ज्योतिषी घंटों लगाकर हाथ से सारे कैलकुलेशंस करते थे। उनका अनुभव, उनकी इंट्यूशन, वही सब कुछ था। और आज हमारे पास एआई सॉफ्टवेयर हैं जो सेकंड्स में कुंडली बना देते हैं। इसने ज्योतिष को सबके लिए आसान तो बना दिया है, लेकिन एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी आपको डेटा दे सकती है, जानकारी दे सकती है, पर एक अनुभवी ज्योतिषी का जो नजरिया होता है ना, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो अब जब हम इस मैप को थोड़ा बहुत पढ़ना सीख गए हैं, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि लोग अक्सर क्या गलतियां करते हैं, ताकि इस ज्ञान का सही इस्तेमाल हो सके। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, सिर्फ गुण मिलान के स्कोर पर अटक जाना। हमने अभी बात की ना कि ये पूरी कहानी नहीं है। दूसरी गलती, जन्म का गलत समय इस्तेमाल करना। याद रखिए, कुछ मिनट का फर्क भी पूरी कुंडली को इधर से उधर कर सकता है। और तीसरी गलती, किसी एक दोष का नाम सुनकर पैनिक कर जाना।
और भी गलतियां हैं, जैसे ये मान लेना कि अगर स्कोर कम है तो बस सब खत्म, रिश्ता चल ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी भूल है। और हाँ, अगर कुंडली थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा, एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, आखिरी सच मानकर नहीं। तो अंत में इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, ज्योतिष एक नक्शा है, लेकिन उस रास्ते पर कैसे चलना है, ये फैसला तो उस जोड़े का ही होता है। ज्योतिष आपको रास्ता दिखा सकता है, बता सकता है कि कहाँ मोड़ हैं, कहाँ गड्ढे हैं, पर उस रास्ते पर एक दूसरे का हाथ थामकर चलना, वो तो दो लोगों के हाथ में ही होता है। तो अब जब ये नक्शा पढ़ना थोड़ा बहुत आ गया है, तो इस जानकारी का इस्तेमाल रिश्तों को और गहराई से समझने के लिए, एक मजबूत बुनियाद बनाने के लिए किया जा सकता है। तो सवाल यही है कि ये यात्रा अब कहाँ लेकर जाएगी?